बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने इससे पहले कभी गौर किया है कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जम्हा को यौमुस सब्क कहा जाता है, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया है और 7 मरतबा सफ़ा व मरवा पहाड़ी के चुक्र लगाने का हुक्म भी दिया गया है। मक्का में शैतान के हर एक इलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरा फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर उसे पढ़ते हैं और उसके अंदर कुल 7 आयात हैं, जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नम के दरवाजे 7 हैं और उनके दर्जे भी 7 हैं। सूरह तलाक आयात 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और उन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाई, जिसके अंदर उसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने जमीन पर और 7 मजबूत आसमान या पिहर आसमान की तह भी बना दी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूर के फिरौन ने मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मूटे और 7 दुबली पतली लागर गाय दिखाई गई थी, और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं, बल्कि जमीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं, जिनसे बाकी रंग बनते हैं, और उसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 शुरू होते हैं। जमीन पर 7 बर्याज़म हैं और साथ ही समंदर मौजूद हैं। आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक वाक़ये के अंदर और दुनिया व कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई न कोई ऐसा राज जरूर छुपा है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मिथोपिक्स या नंबर इस कायनात की तरतीब की ज़बान है, और हमारी ये कायनात फनाची नंबर्स या गोल्डन रेशियो की तरतीब पर बनी हुई है, जिसे लियोनार्डो फसा ने मुतारफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्पेयर लें, अब उसके साथ उसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, उसके साथ एक ट्रू बाई ट्रू का स्क्वायर जोड़ दें, अब उसके साथ 3 बाई 3 का, फिर 5 बाई 5 और फिर 8 बाई 8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये एक खास किस्म की स्पिरल शेप को बनाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि इस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते हैं, और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हो या उसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूक़ात, या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पायर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है, जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती हैं। कुछ ही साल पहले इस फार्मूले की मदद से इंसानों ने कायनात की हैरत अंगेज तरतीब की कुहूज की इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझकर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर और उसके नक्शे को बनाता है ताकि ये ठीक ही रहे, और हमें आज तक ये नहीं पता कि कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है। बस ये पता है कि ये मौजूद है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन व आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते इसके पीछे खास वजह क्या है। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्री है, एक पहेली जिसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं।
शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका क्या इसकी गहराई के अंदर उतर सके, और यकीनन मुस्तकबल के अंदर हम इंसान इसके मुताल्लिक कोई ना कोई कुहूज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम उसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और उसकी तरतीब पर गौर करें ताकि उसकी ज़ात को पहचान सके। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया व कायनात के निज़ाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अक्ल वालों के लिए। फिर फरमाता है कि एक नज़र उठाकर उसकी कायनात को देखो तो तुम्हें उसके अंदर कोई खामी नज़र नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मोजिज़े से कम नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुतालिया करें तो लफ्ज़ सज़ा 170 बार रिपीट हुआ है, जब लफ्ज़ माफ़ी 234 बार। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो ये कहो का लफ्ज़ 332 मरतबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स। इसके जवाब में लफ्ज़ उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। इसी तरह से हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज़ और आखिरत की जिंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 8 टाइम्स हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? जरा सोचिए और गौर कीजिए।